हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। तो बच्चों, इस कहानी को हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, एक एक पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का कहानी। तो ये स्टोरी है नेल्सन मंडेला की, जो अपने बारे में बताता है कि क्या क्या इवेंट हुए उनके लाइफ में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहले आता है उद्घाटन का दिन। ठीक है, तो वो बोलते हैं 10 मई आ गई। एक्चुअली ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, उससे ये लिया गया है छोटा सा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आता है उद्घाटन का दिन। आपको याद रखना है 10 मई आ गई। मौसम चमकीला और साफ था। लेखक के पास शुभकामनाएं देने के लिए दुनिया के काफी नेताएं आ रहे थे। ये उद्घाटन से पहले था। ठीक, मीन्स ये सब उद्घाटन होने से पहले का बात है। यहाँ पर उद्घाटन के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेता वहाँ आने वाले थे, एक साथ वहाँ सम्मिलित करने वाले थे। अब हम लोग आते हैं बच्चों उद्घाटन का स्थान, मीन्स प्लेस भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्लेस है। ठीक है, प्रेटोरिया के एक बड़े खुले स्थान में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। ठीक है, एक बड़ा सा ओपन एरिया था, जस्ट लाइक ए स्टेडियम। यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम गैर जातीय सरकार का स्थापना करना था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट गवर्नमेंट का स्टेब्लिश करना था। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि ओथ सेरेमनी है, जिसको बोलते हैं शपथ लेने का कार्यक्रम। शपथ लेने का कार्यक्रम उस दिन लेखक अपनी पुत्री जैनानी की संगत में था, मीन्स वो अपने पुत्री के साथ था। सर्वप्रथम मिस्टर डी कार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। डी कार्क को सेकंड, फिर थाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने का कार्यक्रम चल रहा था। पहले डी कार्क को दिया गया, फिर थाबो म्बेकी को दिया गया। अब इसके बाद आते हैं नेल्सन मंडेला की बारी थी। नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली, और उसने पब्लिक है और जो पीपल है उनके भलाई के बारे में सोचने, उनके हितों के बारे में सोचने का भी शपथ लिया। अब हम लोग लेखक के भाषण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला, और नेल्सन मंडेला ने सभी मेहमान जो आए थे, दूसरे बड़े बड़े शहर से बड़े बड़े मेहमान आए थे, उन सभी का उन्होंने धन्यवाद किया दिल से। उसने कहा कि वे उसके देशवासियों के साथ होने के लिए वहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि ये न्याय, शांति और मानव सम्मान वो सबके लिए विजय के जैसा था। ये स्वतंत्रता सबके लिए, ये फ्रीडम जो उन्होंने हासिल किया लेखक ने, उसने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव सबके लिए ये से स्वतंत्र करने की शपथ ली। अब नेक्स्ट में इसके बाद जेट और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन। कुछ क्षणों पश्चात दक्षिणी अफ्रीकी रंगीन जेट और हेलीकॉप्टर वहां यूनियन की बिल्डिंग पर उड़े। नई सरकार के प्रति प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री वफादारी थी। फिर अपनी छाती पर तमंगे लगाए हुए मिलिट्री के उच्चतम जनरलों ने सैल्यूट किया। उसने सोचा कि काफ़ी वर्ष पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया होता। नेक्स्ट इवेंट में आता है राष्ट्रीय गान का गाना। नेल्सन मंडेला के लिए 2 राष्ट्रीय गानों का वहाँ तैयार किया गया, क्योंकि वहाँ पर काले और गोरे दोनों थे। इसीलिए गोरों ने निकोसी सिकैलल गाया और कालों ने डाइस्टैम गाया। ठीक, दोनों अलग अलग ग्रुप के अलग अलग राष्ट्रगान गाए। ये गणतंत्र के पुराने गान थे। अब आता है लेखक के विचार। उद्घाटन के दिन लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा। पहले दशक में दक्षिणी अफ्रीका के व्यक्ति ने अन्य काले व्यक्ति के साथ अपने भेदभाव समाप्त कर लिए थे। कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव जो होते थे वो धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के सिस्टम को भी बना लिया था। ये सर्वाधिक सख्त समाजों का आधार था। अब ये व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अब ये व्यवस्था थी जो सभी व्यक्तियों के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती थी। मीन्स अब जो व्यवस्था आई है वो सबके लिए सेम है। सबके अधिकार को देखा जाएगा, ये सबके
हित के बारे में सोचा जाएगा। ये नहीं कि वो काले हैं तो उनके लिए कोई अलग रूल है, इसके लिए अलग रूल है, गोरों के लिए अलग रूल, ऐसा नहीं, सबके हित के बारे में एक साथ सोचा जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेखक का पश्चाताप। हजारों व्यक्तियों के कुर्बानियों के पश्चात ये शुभ दिन आया है। लेखक कह रहे हैं कि इस दिन को देखने के लिए हजारों व्यक्ति ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर ये आई है। लेखक ने स्वयं को भी उन सभी व्यक्तियों का निचोड़ माना। लेखक को एक पीड़ा थी, एक पेन था कि जो भी व्यक्ति देश के लिए कुर्बान हुए हैं या शहीद हुए हैं, उनके बदौलत आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। लेकिन लेखक को इस बात का दुख था कि वे उन व्यक्तियों को धन्यवाद नहीं दे पाए, धन्यवाद नहीं कर सके। इस बात का लेखक को दुख था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना। रंगभेद की नीति ने उसके देश और उसके व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया। इस नीति में महान स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न किए गए। ये थे ओलिवर, ताम्बोज, वाटलर, सिलूलस, चीफ लथुलिस, यूसुफ, डाडूस आदि। वे असाधारण उत्साह, बुद्धिमत्ता और उदारता के व्यक्ति थे। ये सारे फ्रीडम फाइटर जिनके नाम अभी बोले गए, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति थे सारे। देश खनिज पदार्थों में अमीर था, परंतु इसका महान धन इसके व्यक्ति थे। लेखक ने कहा कि देश में खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस देश का महान धन उनके व्यक्ति है। नेक्स्ट है उत्साह की परिभाषा। इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा। उन्होंने अपने जीवन को खतरों में डाला, उन्होंने काफ़ी संताप सहन किए। उसने सीखा कि उत्साह भय और अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु उसके ऊपर विजय थी। लेखक ने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु उसके ऊपर विजय थी। नेक्स्ट है मनुष्य की प्राकृतिक महानता। लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। प्यार मानव के दिल में प्राकृतिक, प्यार मानव के दिल में नेचुरल तरीके में आता है। जेल में उन्हें दीवार तक लगा दिया गया था, परंतु उसने सब दलों में मानवता देखी। ये मनुष्य की आवश्यक इच्छाई थी, ये मनुष्य की आवश्यक अच्छाई थी, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जेल में उन्हें दीवार तक लगा दिया गया था, परंतु उसने गार्ड के दिलों में मानवता देखी। ये मनुष्य की आवश्यक अच्छाई थी, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है मनुष्य के कर्तव्य। जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य है, अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आई। ये इसलिए था कि दक्षिण अफ्रीका के काले व्यक्ति को यदि वो मनुष्य की तरह रहता तो सजा दी जाती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तियों से अलग करने के लिए मजबूर किया जाता, इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी। थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्वतंत्रता की परिभाषा। लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ था। वो स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। वो अपने पिता की आज्ञा पालन और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानने में स्वतंत्र था, परंतु शीघ्र ही उसने महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता एक भ्रम था। उसने स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना आरंभ। जब स्वतंत्रता उससे ले लिया गया, विद्यार्थियों के रूप में वो पढ़ने और जानने की स्वतंत्रता चाहता था। जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वो अपनी ताकत के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहता था। वो अपनी और परिवार की रोटी रोजी की स्वतंत्रता चाहता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता की
इच्छा द्वारा उसका बहादुर बनना। परंतु शीघ्र ही उसने देखा कि वो अपने भाइयों और बहनों की तरह वो भी स्वतंत्र नहीं था। तब वो आफरीन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। स्वतंत्रता की उसकी भूख उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक हो गई। उसकी व्यक्तियों की शान में रहने की ये इच्छा ने उसे ताकत दी। उसने इसे बहादुर बना दिया। उसे एक भिक्षुक की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसके व्यक्तियों की जंजीरें उसके लिए भी जंजीरें बन गई। नेक्स्ट है बिना मानवता के अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले। लेखक जानता था कि अत्याचारों और अत्याचार सहन करने वाले की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए। लेखक जानता था कि अत्याचारों को अत्याचार सहन करने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वो घृणित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है यदि वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है। दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता छीन जाती है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको बस इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स है और हार्ड वर्ड है उसको नोट डाउन करके उसको लर्न कर देना है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।